गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाठ्य योजना के बारे में। तो अभी हमारे विद्यालयों में काफ़ी शिक्षक नए नए आए हैं बीपीएससी के माध्यम से। सभी लोग ट्रेंड हैं और बहुत सारे लोग अनुभवी भी हैं, बहुत सारे लोग पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा के आए हैं। तो उन लोगों का भी ज्ञान असीमित है, उनके योग्यता क्षमता पर कहीं से कोई शंका संदेह नहीं है। लेकिन जब हम विद्यालय में वर्ग कक्ष में पढ़ाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक लेसन प्लान की आवश्यकता होती है, एक पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है विद्यालयों में। जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए प्लान करते हैं। अगर हमें घर बनाना हो तो जाहिर सी बात है कि हम पहले घर का नक्शा बनाते हैं। मेरा कहाँ डाइनिंग रूम होना चाहिए, कहाँ मेरा किचन होना चाहिए, बिल्कुल हम उस नक्शा में दर्शाते हैं। अगर बिना प्लान्ड हम अपने घर को बनाते हैं तो फिर बाद में हमें अफसोस होता है, या फिर हम उसको पुनः जो है निर्माण को तोड़ करके फिर हम बनाते हैं, जिससे मेरा समय की बर्बादी होती है, मेरे पैसों की बर्बादी होती है। ठीक वैसे ही विद्यालय में भी हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो मेरा बिल्कुल एक प्लान होना चाहिए, एक लेसन प्लान होना चाहिए। उसी लेसन प्लान के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो लेसन प्लान है क्या? तो हम समय की बचत के लिए हमने पहले ही लिख लिया है कि लेसन प्लान, पाठ्य योजना शिक्षकों का एक रोड मैप है, जिसमें बच्चों को कैसे सिखाया जाए एवं निर्धारित अवधि में शिक्षण विधि को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। मोटा मोटी हम लेसन प्लान को इसी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, और उसको विस्तार से समझने के लिए हम कुछ बिंदु दिए हैं कि पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में जाने के पूर्व बनाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर वर्ग कक्ष में जाते हैं तो उससे पहले हमें लेसन प्लान होना चाहिए। पाठ्य योजना साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक हम बना सकते हैं। तो आप लेसन प्लान को साप्ताहिक भी बना सकते हैं, आप मासिक भी बना सकते हैं, आप अर्धवार्षिक भी बना सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो आप वार्षिक प्लान भी कर सकते हैं। पाठ्य योजना में शिक्षक को वर्ग कक्ष में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को लिया जाता है। जो भी मेरा प्लान होता है उसमें जो बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल वही टॉपिक हम उस कक्ष के लिए लिखते हैं। उसके बाद है पाठ्य योजना में एक पीरियड, यानी 35 या 40 मिनट तक ही सीमित रहती है। बिल्कुल हम विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं तो हमारा पीरियड 35 मिनट या 40 मिनट का होता है। उसी में हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा हम ज्ञान दे सकें, अच्छी से अच्छी बातों को बता सकें, अधिक से अधिक बिंदु को उसमें हम समाहित कर सकें। तो हमारा बिल्कुल पीरियड फिक्स्ड होता है। जैसा कि हम जानते हैं लेसन प्लान लिखेंगे कैसे, वो तो हमने जानकारी दी कि लेसन प्लान है क्या। अगर हमको उसे संधारित करना है तो हम तैयार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ग, किस क्लास का हम लेसन प्लान लिखने जा रहे हैं वो क्लास लिखेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे, और फिर उस विषय में जो टॉपिक है हमारा हम उसको लिखेंगे। फिर जिस डेट को हम पढ़ाएंगे उस डेट के को यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ड्यूरेशन तो हम सभी लोग जानते हैं कि 35 से 40 मिनट का ड्यूरेशन जो मेरा होता है पीरियड का, वो ड्यूरेशन लिखेंगे। अब इस लेसन प्लान लिखने का उद्देश्य क्या होता है, उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स में दो तरह का उद्देश्य होता है। एक होता है सामान्य उद्देश्य। यह सामान्य उद्देश्य जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को बताने का, उस चैप्टर को, उस टॉपिक का क्या उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य क्या है। और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम बच्चों को हम उस पर्टिकुलर विषय के बारे में बताना चाहते हैं कि उसकी क्या विशेषता है, हम उस पाठ को क्यों हम पढ़ाने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे टीएलएम का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा चौक हुआ, हमारा डस्टर हुआ, हम फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हैं, हम चार्ट पेपर का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमें गिनती बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए बहुत सारी हम संख्या ले आएंगे, कुछ सामग्री बना हुआ ले आएंगे जिससे कि बच्चों को हम गिनती बता सकते हैं। तो हम जो भी टीएलएम का प्रयोग करेंगे हम उसमें संधारित करेंगे उस वर्ग के सापेक्ष, उस पीरियड के सापेक्ष, उस टॉपिक के सापेक्ष। उसके बाद बच्चों में पूर्व जानकारी, हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम यह ज्ञात हमें पहले करना पड़ेगा कि बच्चों में उस टॉपिक के बारे में पूर्व से ज्ञान है या नहीं। बच्चे उसके पूर्व का जो हमें जानकारी होना चाहिए बच्चों में वो उसमें है या नहीं। तो हमें यह भी कोशिश करना पड़ेगा कि उस टॉपिक से पहले बच्चों में ये ज्ञान है कि नहीं, हम पूछ करके हम बच्चों का स्तर हम जान सकते हैं कि बच्चे इस लायक है कि नहीं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। अब हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हम बच्चों को परिचय देंगे, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बात करके हम उस टॉपिक पर लाएंगे कि बच्चे को समझने में कहीं असुविधा। हम क्या करेंगे, तो एक जो मेरा पुस्तिका रहेगा उसमें हम प्रेजेंटेशन पहले कैसे लिखेंगे कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है। तो पहले हम प्रेजेंटेशन में हम एक चार्ट बना लेंगे और यहाँ बिल्कुल हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मेरा जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 01 हुआ। टॉपिक या कंटेंट, जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, ठीक वही टॉपिक को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है इसमें टीचर एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहे हैं, या तो वो लेक्चर दे रहे हैं, अपनी संप्रेषण के द्वारा पढ़ा रहे हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से टीचर पढ़ा रहे हैं, या फिर किस विधि से वो पढ़ा रहे हैं, वो एक्टिविटी यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करके लिखते हैं स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, अगर हमारे साथ बच्चे भी करते हैं, यानी हम बच्चों के साथ मिल करके कोई कार्य करते हैं संबंधित टॉपिक पर, तो हम वहाँ लिखेंगे। अब है स्टूडेंट एक्टिविटी या रिस्पॉन्स। अगर हमने उस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चे को हम बोले कि आप इससे संबंधित एक्टिविटी कीजिए, तो अगर छात्र के द्वारा जो मेरा एक्टिविटी हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो सीखने के दरमियान करके सीखते हैं, उस एक्टिविटी को लिखेंगे। इसके अलावे भी अगर आप कोई और कोई भी चीज आप करा रहे हैं विद्यालय में, तो इस कॉलम, उस कक्षा में, तो हम इस कॉलम में उसको लिखेंगे। ये सब हो जाने के बाद जब हम ये सारी बात बच्चों को समझा दिए, इस सब बिंदु पर चर्चा कर लिए, बच्चों को बता दिए, तो फिर अब हम आते हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है? रिकैप बोलते हैं उसको, कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को वह बच्चा सीखा कि नहीं। हमने जो बात किया 30 से 35 मिनट या 30 मिनट या 25 मिनट, बच्चों के द्वारा कितना ग्रहण किया गया। तो हम क्या करेंगे, बच्चों से ही 2-3 क्वेश्चन क्रॉस करेंगे संबंधित टॉपिक से, और हम जानकारी लेंगे कि बच्चों में यह जो हम टॉपिक पढ़ाए वह ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। तो इसका भी मूल्यांकन हमें करना पड़ेगा। तो हम उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछ करके, और तब हमें उस टॉपिक से संबंधित जानकारी लेना चाहिए कि बच्चे हमारे कुछ सीखे या नहीं। फिर रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स की हमारा ओवरऑल क्या रहा, आज का जो मेरा क्लास में लेसन था, आज हमने जो बच्चों को बताया, तो ओवरऑल वो रिमार्क्स क्या हुआ और बच्चों में कितना हुआ, हम इसको लिखेंगे। अगर मेरा बच्चा पूरा बात सीख गया तो कोई बात नहीं, अगर मेरा बच्चा पूरा बात नहीं सीख पाया या कहीं कमी है, तो फिर हम दूसरे दिन भी इस टॉपिक को लेकर के बच्चों के बीच में उपस्थित होंगे और फिर पुनरावृत्ति करेंगे, या जहां उनका डाउट होगा हम उसको क्लियर करेंगे। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फिर हम अगला वीडियो आपके सामने में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।